हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहाँ आपको देखने को मिलेगी सुबह से शाम तक की ताज़ा खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले मुख्य समाचार। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का निधन। दुबई के अस्पताल में लंबे समय से इलाज चल रहा था। 79 की उम्र में आखिरी सांस ली। तो दोस्तों, पाकिस्तान के तानाशाह और पूर्व राष्ट्रपति मुशर्रफ का रविवार को निधन हो गया है। तो दोस्तों, वह 79 साल के थे और दोस्तों मुशर्रफ लंबे वक्त से बीमार थे। वही दोस्तों, आपको बता दें कि दुबई के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और मुशर्रफ 20 जून 2001 से 18 अगस्त 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। वही दोस्तों, मई 2016 में पाकिस्तान की एक अदालत ने उन पर देशद्रोह के आरोप लगाए थे और इसके बाद वो देश छोड़कर दुबई चले गए और उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों, मुशर्रफ कई महीने से अस्पताल में भर्ती थे और जून 2022 में उनके परिवार ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वे अमालाइडोसिस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सियासत का पैदल मार्च। भाजपा पदयात्रा से 1 करोड़ किसानों तक पहुंच जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही। तो दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के आम चुनाव को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अंतिम कोने तक पहुंचाने की तैयारी की है। वही दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा पूरी कर चुकी कांग्रेस जहां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, वही दोस्तों बजट घोषणाओं के व्यापक प्रचार के लिए भाजपा देश भर में कार्यक्रम कर रही है। तो दोस्तों, इस क्रम से किसानों तक बजट घोषणाएं पहुंचाने और उनके बीच पकड़ मजबूत करने के लिए भाजपा 24 फरवरी से देशव्यापी अभियान शुरू कर देगी। वही दोस्तों, 1 साल चलने वाले अभियान का लक्ष्य 1 लाख गाँव में पदयात्रा निकालकर 1 करोड़ किसानों तक पहुँचाना है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चार ने बताया कि बजट में सरकार ने ऑर्गेनिक खेती और श्री अन्न और काफी फोकस किया है। वही दोस्तों, बजटीय घोषणाओं की किसान तक पहुंचाने के लिए 6 से 12 फरवरी तक देश भर में किसान चौपाल होगी। वही दोस्तों, 13 फरवरी को दिल्ली में किसान मोर्चा, सोशल मीडिया और प्राकृतिक खेती से जुड़ी टीम की ट्रेनिंग होगी। वही दोस्तों, राज्यों में भी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद 1 लाख गाँव में जन जागरण यात्रा भी निकालेंगे। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। पाकिस्तान ने दूतावासों से कहा, कश्मीर मुद्दे पर प्रदर्शन करो। इंटेलिजेंस एजेंसियां बोली, पाक ने भारतीय सेना को बदनाम करने की साजिश रची, सीक्रेट नोट भेजा गया। तो दोस्तों, भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नई साजिश का पर्दाफाश हुआ है और दोस्तों, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग की है। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने दूतावासों से कहा है कि कश्मीर घाटी में ऐसी साजिश रचे जिससे दुनिया में भारत सरकार की छवि खराब हो। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया टुडे के हवाले से इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपनी सभी एम्बेसी को सीक्रेट नोट भेजा है और इसमें भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने की पूरी जानकारी दी गई है। वही दोस्तों, 5 फरवरी को पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है और इसके लिए इस्लामाबाद के कई पाकिस्तान हाई कमीशन ने सभी दूतावासों को फोकस और ईमेल भेजकर भारतीय सेना को बदनाम करने की योजना का ब्यौरा दिया है। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इंडिया के दिग्गज आईटी कंपनी में छटनी। इंफोसिस ने एफए टेस्ट में फेल होने वाले 600 एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला। तो दोस्तों, गूगल, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बाद अब इंडिया की दिग्गज आईटी कंपनी इंफोसिस ने भी छटनी की है। तो दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक इंफोसिस ने इंटरनेशनल फ्रेशर असेसमेंट टेस्ट को पास करने में फेल होने के बाद सैकड़ों नए फ्रेशर एम्प्लॉयज को कंपनी से बाहर कर दिया है। तो दोस्तों, अगस्त 2022 में कंपनी में शामिल हुए एक फ्रेशर ने बिजनेस टुडे को बताया कि मैंने पिछले साल अगस्त में इंफोसिस में काम करना शुरू किया था और मुझे एसएपी एबीएपी टीम के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और मेरी टीम के 150 में से केवल 60 लोगों ने एफए एग्जाम पास किया था। बाकी हम सभी को 2 हफ्ते पहले टर्मिनेट कर दिया गया था। तो दोस्तों, पिछले बैच के 150 फ्रेशर में से टेस्ट में फेल होने के बाद लगभग 85 फ्रेशर को टर्मिनेट किया गया था। वही दोस्तों, आपको बता दें कि निकाले गए कर्मचारियों का दावा है कि जुलाई 2022 से पहले कंपनी में शामिल होने वाले नए
नए लोगों को इंटरनल टेस्ट में फेल होने के बाद टर्मिनेट नहीं किया गया है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। 6 नहीं 7 फरवरी को होगी कियारा और सिद्धार्थ की शादी। आज मेहंदी लगेगी, करण जौहर शादी में पहुंचे, देखिए कब और कहां फंक्शन होंगे। तो दोस्तों सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की रस्में जैसलमेर के किलेनुमा होटल सूर्यगढ़ में शुरू हो चुकी है। वही दोस्तों कियारा और सिद्धार्थ के हाथों में मेहंदी लगाई जाएगी और रॉयल वेडिंग में शामिल होने वाले बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां भी वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों जैसलमेर में कियारा सिद्धार्थ सूर्यगढ़ होटल की बावड़ी में 7 फरवरी को 7 फेरे लेंगे। वही दोस्तों शादी में शामिल होने के लिए आज सिद्धार्थ को फिल्मों में ब्रेक देने वाले प्रोड्यूसर करण जौहर और कियारा के को स्टार शाहिद कपूर भी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों 5, 6 और 7 फरवरी को शादी से जुड़े कई फंक्शन होने हैं, लेकिन दोस्तों पहले 6 फरवरी को शादी की बात सामने आई थी, लेकिन भास्कर के पास पुख्ता जानकारी यह है कि शादी 7 फरवरी को होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। सेना ने अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया, अब ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम पहले होगा, खर्च और भीड़ कम करने के लिए फैसला। तो दोस्तों भारतीय सेना ने अग्निवीर भर्ती की चयन प्रक्रिया में बड़े बदलाव का ऐलान किया है और दोस्तों अब उम्मीदवारों को पहले एक ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी रिटन टेस्ट देना होगा और दोस्तों अभी CEA सबसे बाद में लिया जाता है। तो दोस्तों सेना की ओर से कई न्यूज पेपर्स में एनरोलमेंट प्रोसेस में बदलाव की घोषणा करने वाले विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे। तो दोस्तों इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना मध्य फरवरी तक जारी होने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अग्निवीरों के लिए पहले भर्ती की प्रक्रिया अलग थी और सबसे पहले उम्मीदवारों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना था, उसके बाद मेडिकल टेस्ट और फिर आखिर में उम्मीदवारों को कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी रिटन टेस्ट पास करना होता था और फाइनल मेरिट लिस्ट के आधार पर ट्रेनिंग के लिए चयन होता था। लेकिन दोस्तों अब सूत्रों के मुताबिक कैंडिडेट्स को सबसे पहले CEA देना पड़ेगा, इसके बाद फिटनेस और मेडिकल टेस्ट होगा और इस बदली हुई प्रक्रिया का ऑफिशियल नोटिफिकेशन फरवरी के बीच में जारी किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। इजराइल के 20 शहरों में PM नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने एंड ऑफ डेमोक्रेसी और सरकार विश्व शांति के लिए खतरा के नारे लगाए। तो दोस्तों इजराइल में हजारों लोग प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं। तो दोस्तों पिछले 5 हफ्तों से जारी प्रदर्शन में लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और दोस्तों यह प्रदर्शन राजधानी तेल अवीव समेत 20 शहर में फैल चुका है और तेल अवीव की सेंट्रल कल्पन स्ट्रीट में लोगों के हाथ में बैनर भी दिखे हैं। तो दोस्तों इन पर लिखा है कि सरकार विश्व शांति के लिए खतरा है। तो दोस्तों यरूशलेम के प्रधानमंत्री आवास के बाहर और हाफिया में भी लोग सड़क पर उतरे हैं और लोगों ने सरकार के खिलाफ क्रिमिनल गवर्नमेंट और द एंड ऑफ डेमोक्रेसी जैसे नारे लगाए। तो दोस्तों हाफिया शहर में प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उनके बीच इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री यार लापिड भी मौजूद थे और इस दौरान दोस्तों उन्होंने कहा, हम अपने देश को बचाएं क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहना चाहते हैं। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। भारत में लोन वुल्फ अटैक करवाने वाला था पाकिस्तान, NIA की FIR में खुलासा, हैदराबाद के आतंकियों को लश्कर ने भेजे थे 2 हैंड ग्रेनेड। तो दोस्तों NIA ने पिछले साल अक्टूबर में हैदराबाद से 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था जिनका खिलाफ 25 जनवरी को FIR की गई थी। वही दोस्तों NIA की इस FIR में खुलासा हुआ है कि अब्दुल जाहिद लश्कर और ISI से जुड़ा था। वही दोस्तों अब्दुल ने पाकिस्तानी आकाओं के कहने पर माज और समीउद्दीन समेत कई युवाओं की भर्ती की थी जिनका इस्तेमाल वह आतंकी घटनाओं का अंजाम देने के लिए करता था। तो दोस्तों जांच एजेंसी ने FIR में हैदराबाद में आतंकवादियों हमलों की साजिश करने के लिए गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार मोहम्मद जाहिद, माज हसन फारूक और समीउद्दीन को नामजद किया है। वही दोस्तों पाकिस्तान भारत में लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने वाला था और किसी अकेले इंसान का खतरनाक तरीके से सेलिब्रिटी या नेताओं पर किए जाने वाला हमला लोन वुल्फ अटैक कहलाता है। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज के अगले मुख्य समाचार की ओर। कानून मंत्री बोले, कोई किसी को वार्निंग नहीं दे सकता, जनता देश की मालिक, सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को किरण रिजिजू ने नकारा। तो दोस्तों कानून मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि हम जनता के सेवक हैं और हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं, जनता ही देश की मालिक है। वही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकारते उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है और जबकि यहाँ कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। तो दोस्तों रिजिजू ने शनिवार को यूपी के प्रयागराज में एक कार्यक्रम में बोल
बोल रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर नाराजगी जताई थी। वही दोस्तों, कोर्ट ने केंद्र को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम ऐसा स्टैंड लेने पर मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। तो दोस्तों, इस पर केंद्र ने हलफनामा दाखिल कर बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति के लिए भेजी सिफारिश अगले 5 दिन में मंजूर हो जाएगी। हालांकि केंद्र ने 24 घंटे के भीतर ही शनिवार को 5 सिफारिशों को मंजूरी दे दी। तो दोस्तों, यह थे हमारे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। तो दोस्तों, आज का माइंड क्यूज क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें, कमेंट्स करें और जल्दी से जीत लीजिए एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट आइटम। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।